Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक साहब ने कई मरतबा हमसे रिक्वेस्ट की है कि न्यू शमा का एक प्रोडक्ट आता है, उनका पेटेंट ड्रग है तिला की फॉर्म में, जिसको वो लोग तिला मजलूक का नाम देते हैं, तिला मजलूक। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो तिला मजलूक है, इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिज़ीज़ में ये यूज़ होता है, इसके इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, यूज़ कैसे करना है, आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तिला मजलूक के बारे में कि ये बेसिकली है क्या। अगर आपने हमारी पहले कई सारी वीडियोज़ देखी होंगी जो मास्टरबेशन से रिलेटेड थी, हस्तमैथुन से रिलेटेड जिन वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, उसमें हमने आपको एक टर्म बताई होगी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, कि हम मास्टरबेशन को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जलक के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि मुश्तज़नी के नाम से जानते हैं, इसी तरीके से हम लोग इसको जलक भी कहते हैं। तो जलक जो है, ऐसे ही ये जो मेडिसिन है, इसका नाम इसी जलक से लिया गया है। यानी कि जो लोग जलक बहुत ज़्यादा करते हैं, मास्टरबेशन और हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों को मजलूक, एक तरह से वो मजलूक हो जाते हैं, मजलूक का नाम उनको दिया जाता है ना। तो इसी वजह से ख़ास तौर से चूँकि ये बेनिफिट्स आते हैं इस प्रोडक्ट के ऐसे लोगों में जो मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, जो लोग हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से जो परेशानियां आती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनकी बॉडी में, उसको चूँकि ये कवर करता है ये तिला, इस वजह से इसका नाम तिला मजलूक रखा गया है। तो तिला मजलूक, आप समझ गए कि तिला मजलूक इसका नाम क्यों है। अब बात करते हैं कि इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, इसमें जो इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं तिला मजलूक में, आमतौर पे देखो प्रैक्टिस में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। वजह क्या है कि इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो, उसमें आम तौर पे ज़्यादातर इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि हमारे जो सिस्टम है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, उसमें एक चीज़ आती है तहरीक। तो इसमें जो है ज़्यादातर इंग्रेडिएंट ऐसे शामिल किए गए हैं जो कि मुहर्रिक हैं, तहरीक देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हर किसी में जो कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए प्रॉपर वे में, ट्रीटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, डायरेक्टली अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा। इसके यूज़ करने से आपको टेम्परेरी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बट ये जो इसकी जो जलक की वजह से, जो मास्टरबेशन की वजह से आपके अंदर जो परेशानियां आई हैं, वो कम्प्लीटली क्योर नहीं होंगी। जब तक आप इसको यूज़ करेंगे तब तक फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं होगा। हम डायरेक्टली ये नहीं मना कर रहे हैं कि इस मेडिसिन का फ़ायदा नहीं है, मेडिसिन का फ़ायदा है, लेकिन कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं उनको फॉलो करने के बाद जब ये अप्लाई किया जाएगा तब जा करके इसके बेनिफिट्स आएंगे, और जहाँ पे इसका काम है वहाँ पे ये काम करेगा। ऐसे नहीं है कि तिला मजलूक है बस डायरेक्टली आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, आप आज हम बहुत ज़्यादा आम लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली हम इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, एक घोड़े से। जो घोड़ा जो होता है, जिसको हम लोग, जो यक्का होता है ना, जिसमें उसको बांधते हैं और उस पर सवारी करते हैं, पहले होता था, आजकल तो ये होता नहीं है, लेकिन घोड़ों को फिर भी कहीं ना कहीं आजकल जो है घोड़ सवारी है ना, या फिर उनकी दौड़ होती है, वहाँ पर इस्तेमाल आज भी किया जाता है। तो होता क्या है बेसिकली, अगर घोड़ा आपका जो है वो थक गया है तो उसको क्या करेंगे, चाबुक मारेंगे आप। कितना चाबुक मार के उसको कितना दौड़ाएंगे। घोड़ा अगर आपका कमज़ोर हो गया है, बहुत ज़्यादा उससे आपने काम ले लिया है, उसके अंदर वीकनेस आ गई है, तो चाबुक मार करके आप उसको कितना दौड़ा सकते हैं। आपको आइडिया है ना इस बात का, क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ेगा नहीं। चाबुक जितना मारोगे, जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है उतना ही दौड़ेगा, उसके बाद वो बैठ जाएगा, गिर जाएगा। तो ऐसे ही सेम हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, बिल्कुल ऐसे ही घोड़े से ही एग्जाम्पल दिया जाता है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि अगर घोड़ा आपका जो है थक गया है, कमज़ोर हो गया है काम करते करते, तो उसको पहले आराम दिया जाए, जिसको हम लोग तस्कीन कहते हैं। पहले उसको सुकून दो, उसको आराम दो थोड़ा, उसके बाद उसको मुक़व्वियात दवाएं दी जाती हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें अपनाइए कि जिससे उसके अंदर जो वीकनेस और कमज़ोरी आई है वो उसकी ख़त्म हो जाए, वो रिज़ॉल्व हो जाए। फिर उसके बाद तहरीक, जो कि हम चाबुक से उसको जो है तशबीह देते हैं कि चाबुक मारो, तो ये तहरीक के लिए, तहरीक बाद में सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले उसको तस्कीन दिया जाता है,
है ना, उसके बाद फिर उसको मुक़व्वियात मेडिसिन, उसके बाद तहरीक। ये कॉन्सेप्ट है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी चीज़ों में। तो अगर आप डायरेक्टली चाबुक मार रहे हो तो कितना उसको दौड़ाओगे, आपको आइडिया है इसके बारे में। तो ये इस तरह के जो तिले हैं, इस तरह के जो ऑयल्स होते हैं, ये डायरेक्टली चाबुक मारने का काम करते हैं। अब अगर आपके अंदर पावर नहीं है, आपके अंदर स्टेमिना नहीं है, एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी हैं, तो वहाँ पर चाबुक मारने से कुछ नहीं होने वाला। जितनी पावर, जितनी स्टेमिना बची हुई है वो वर्क करेगी, उसके बाद वो नहीं करेगी। चाबुक मार मार के आप ज़्यादा काम नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही है कि अगर आपको इस तरह की परेशानी हो, अगर इस तरह की डिजीज़ेज़ आपको हो रही हैं, तो आप क्या करें, कंसल्ट करें। आपके नियरेस्ट जो भी सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट करें, आप उनसे मशवरा करें। प्रॉपर वे में आपको वो ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे, आप उस ट्रीटमेंट को लीजिए, उसको फॉलो करिए, इंशाल्लाह उससे आपको आराम मिलेगा। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि तिला मजलूक कैसे काम करता है। क्योंकि इसके अंदर मुहर्रिकात मेडिसिन हैं, तो जलक करने की वजह से जो वेसल्स आपकी वहाँ की जो सिकुड़ जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, तो उनको फैलाने का काम करता है। और इसी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन को वहाँ पे इन्हांस करता है, जिससे आपका जो प्राइवेट पार्ट है, अगर उसमें श्रिंकेज का इशू हुआ होगा या इरेक्शन सही नहीं होता है, लो एनर्जी का इशू होता है, तो इससे ये चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया, अगर उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के बाद इसको यूज़ करेंगे, तब जा करके इसके ये बेनिफिट्स आएंगे। अदरवाइज़ वो सिर्फ चाबुक मारने का काम होगा, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा आपका। तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, ये जो तिला है, इसको जितना आपके प्राइवेट पार्ट पे खूब अच्छे से लग जाए उतना लेने के बाद आपको 4 से 5 मिनट तक इसकी अच्छे से मसाज करनी है, रब करना है। उसके बाद पान का पत्ता जो है ऊपर से अप्लाई करना होता है, पान का पत्ता ऊपर से बांध दिया जाता है ताकि उसकी जो गर्मी है वो बनी रहे और ये तिला अच्छे से काम कर पाए। ये पूरा तरीका है कि कैसे कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं तिला मजलूक को। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डायरेक्टली आप तिला मजलूक का इस्तेमाल ना करें। इससे आपको जो है टेम्परेरी बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर सिस्टम को पूरा फॉलो नहीं किया जाएगा। जो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, डायरेक्ट तिला मजलूक का इस्तेमाल करेंगे, तो ये सिर्फ टेम्परेरी बेनिफिट्स आपके अंदर आएंगे। इससे परमानेंट ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योरेबल ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपको इस तरह के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपको प्रॉब्लम्स हैं, ये एक्चुअली कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस वजह से हमें इस तरह की वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं। प्रोडक्ट के ऊपर आपका अपना रिव्यू हम देते हैं, बट मुनासिब नहीं है ये, क्योंकि आप लोग फिर जा करके मेडिसिन से, मार्केट से ये मेडिसिन ले लेते हो, यूज़ करने लगते हो, फिर बाद में आप हमसे कंसल्ट करते हो कि सर आपने हमें ये बताया था, हमने यूज़ किया, इतने दिन यूज़ किया, इसकी वजह से हमको ये परेशानी भी होने लगी और ये चीज़ें हमारी रिजॉल्व भी नहीं हुई। इस तरह की पेशेंट कंप्लेंट हमें ऑलरेडी देते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही है कि आप खुद से अपने डॉक्टर ना बने, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। खुद से इस तरह की मेडिसिन जो हैं आप यूज़ ना करें। नियरेस्ट जो आपके डॉक्टर हैं, सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए। उनके मशवरे के बाद जो बेस्ट ट्रीटमेंट वो आपको एडवाइस करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए मुनासिब होगा और उससे इंशाल्लाह आपको क्यूरेबल ट्रीटमेंट मिलेगा और आपकी ये डिज़ीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर आप हमसे भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर आपको नंबर शो होता है, इस नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट भी कर सकते हैं और मेडिसिन भी जो है बाय कोरियर आप पूरी दुनिया में कहीं भी हमसे मंगा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।